हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। इसके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। चैप्टर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज, क्लास 11th का। ओके, बाकी क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। जो फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट हुए थे उसमें 70 and 75 मार्क्स ऑब्टेंड किए थे रवि ने। ओके, फाइंड द मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। जो थर्ड टेस्ट है उसमें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए उसको? टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। थर्ड टेस्ट में वो कितने कम से कम कितने मार्क्स ले कि उसका एवरेज कितना आ जाए? एटलीस्ट 60 मार्क्स। अब हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? बात करते हैं एवरेज की। देखो, हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कोई भी 3 टेस्ट हुए आपके, इसमें नंबर आए 3, इसमें 5 और इसमें 8। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब भी आपको किसी भी चीज़ का एवरेज फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ये हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एवरेज। ठीक है, इसी टाइप से हम यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करेंगे। देखो, फर्स्ट टेस्ट में आए 70, सेकंड में आए 75, थर्ड में हमें पता नहीं, फाइंड आउट करने हैं। उसको हम कर लेंगे लेट अस। थर्ड में उसके कितने मार्क्स आए? एक्स। तीनों का एवरेज फाइंड आउट करना है तो 70, 75 एंड एक्स। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। आगे देखो, इसमें क्या बोला गया है? एट लिस्ट 60 मार्क्स। एट लिस्ट मतलब इक्वल टू का तो साइन आएगा उसके साथ। एट लिस्ट मतलब कम से कम उसके मार्क्स कितने आने चाहिए? 60। 60 से ज़्यादा आ सकते हैं तो या तो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन। 60 से ग्रेटर देन होने चाहिए या फिर इक्वल टू होने चाहिए। कम से कम 60 तो आने चाहिए। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। इसको हम सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वहीं क्या जाएंगे? मिनिमम मार्क्स। क्लियर है? समझ में आया? इस टाइप से हम एवरेज एंड क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो यहाँ पे हमें 2 टेस्ट के, फर्स्ट 2 टेस्ट के मार्क्स गिवन है। तो ये हम राइट डाउन कर लेंगे। रवि obtained marks in first test 70 and Ravi obtained marks in second test 75। फिर हम क्या करेंगे? लेट अस कर लेते हैं। लेट अस रवि obtained मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लिए उसने? हमने लेट अस कर लिया है, कितने लिए? एक्स। ओके, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? मिनिमम मार्क्स शुड ही गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कम से कम कितने मार्क्स आए कि उसका एवरेज। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो एवरेज है वो एट लिस्ट 60 मार्क्स। एवरेज एट लिस्ट का मतलब कम से कम 60 मार्क्स आने चाहिए, उससे ज़्यादा आ सकते हैं। तो इट मीन्स या तो इक्वल टू होने चाहिए या एवरेज ग्रेटर देन होना चाहिए 60 से। एवरेज है वो 60 के इक्वल या 60 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये इनइक्वलिटी ही आपको समझ में आनी चाहिए। मेन इसमें यही है। ये आपकी समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका हो गया। एट लिस्ट या एट मोस्ट जब भी आ जाए तो इक्वल टू का साइन उसके साथ आएगा। आगे ये इनइक्वलिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेगी। देखो, यहाँ पे एवरेज है वो 60 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो एवरेज को हम 60 या उससे ज़्यादा दिखा दिया। एवरेज अभी बताया था हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर्स क्या है? 70, 75 एंड थर्ड में क्या है? एक्स डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ओके, 70 एंड 75 को ऐड करते हैं 145 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। ये कितना आ गया? 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। ठीक है, किसकी इक्वल आ गया है? ग्रेटर देन
इक्वल टू 180। ठीक है, देखो मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा से राइट डाउन करती हूँ। 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन 180। ठीक है, अब देखो 145 को ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड, तो x ग्रेटर देन 180 माइनस 145, x ग्रेटर देन इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया 5, 7 हो गया, 7 में से 4 गया तो 3। तो x की वैल्यू, x हम क्या लेके चले थे, जो थर्ड टेस्ट है उसमें मार्क्स वो एट लीस्ट 35 आने चाहिए, कम से कम 35 आने चाहिए, उससे ज़्यादा आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रवि स्कोर इन थर्ड टेस्ट एट लीस्ट 35 मार्क्स, उसको एटलीस्ट 35 मार्क्स चाहिए। यहाँ पे हमें मिनिमम मार्क्स ही बताने थे, मिनिमम मार्क्स उसको 35 चाहिए, उससे ज़्यादा वो ले सकता है। ठीक है, इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स। ग्रेड ए रिसीव करना चाहता है किसी भी कोर्स में, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। एवरेज कितनी होनी चाहिए, 90 मार्क्स इन 5 एग्जामिनेशन की। ठीक है, इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सुनीता के मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन। सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन कितने गिवन है, 87, 92 एंड 94 एंड 95। ठीक है, 4 एग्जामिनेशन में उसके मार्क्स गिवन है। आगे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन। मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं जो सुनीता 5th एग्जामिनेशन में ऑब्टेन करने वाली है टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। वो ग्रेड ए लेना चाहती है इस कोर्स में। तो ग्रेड ए कब मिलेगा, जब पांचों एग्जामिनेशन 5 एग्जामिनेशन का एवरेज 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन में समझ आ गया। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गए उसके 4 मार्क्स। आगे हम जो 5th एग्जामिनेशन है उसमें मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसको हम लेट अस कर लेते हैं। लेट अस सुनीता मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन। ठीक है, 5th एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लेती है, सपोज कर लिया हमने x। एवरेज फाइंड आउट करते हैं, एवरेज 90 या 90 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तब ए ग्रेड मिलेगा। उसको ए ग्रेड चाहिए तो 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एवरेज है सुनीता, हम यहाँ पे लिख देंगे सुनीताज एवरेज 90 या 90 से ज़्यादा, मतलब इक्वल टू या ग्रेटर देन 90। जो एवरेज है वो क्या होना चाहिए, 90 या 90 से ज़्यादा। तो एवरेज हम जब 5 का फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे इनको, 92 एंड 94, 95 और 5th में कितने हैं x, डिवाइड बाई 5, ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाई 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, ऐड करते हैं 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 8। ठीक है, 3 गया कैरी में, 9 9 18 27 और 35, 35 और 3 कितने हो गए, 35, एक मिनट, 35, 36, 37, 38। ठीक है, 35 और 1 कैरी था तो कितना हो गया 36 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90।
ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है स्टेटमेंट 365/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस एक्स था तो इसके साथ क्या आएगा, एक बार इसको वापस रिटर्न करते हैं। 368 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो कितना आ गया, 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9 को 5 से करेंगे तो 45 0। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करते हैं 450 में से 368 को, ये आ गया 2। 14 में से 6 गया तो 8, 82। तो x की वैल्यू, x क्या था 5th एग्जामिनेशन में मार्क्स, तो एटलीस्ट 82 उसको मार्क्स लेके आने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो सुनीता स्कोर इन 5th एग्जामिनेशन एटलीस्ट 82 मार्क्स। एटलीस्ट यहाँ पे हमें मिनिमम फाइंड आउट करना था। देखो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन्ड इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो मिनिमम उसको मार्क्स कितने चाहिए, 82। इससे ज़्यादा लेके आ सकते हैं लेकिन मिनिमम कितने चाहिए, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड कंसेक्यूटिव, इसके साथ एक चीज और है कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सोन। ये हो गए कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमें कोई भी 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट करने हैं तो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया x, ओके, तो सेकंड अदर पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इसमें कैसे मिलेगा, क्या ऐड किया 2, तो इसमें भी क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे। ये क्या आगे कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस टाइप से हम 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेके चलेंगे। आगे क्या है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ये दोनों ही 10 से क्या है, स्मॉलर है। एंड सम देयर सम इज मोर देन 11, और इनका सम है, दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है, मोर देन है 11 से। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास बनने वाली है और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम लेटस करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23। इसके बाद करते हैं लेट अस फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या ले लिया हमने, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर x। तो सेकंड या फिर अदर भी बोल सकते हो, अदर ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव लेने हैं तो x प्लस 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सम है, वो क्या है, मोर देन, जो सम है 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का वो मोर देन होना चाहिए किससे, 11 से। ठीक है, 11 से मोर देन होना चाहिए, इट मीन्स सम ग्रेटर देन होना चाहिए 11 से। सम करते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास x, सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर है x प्लस 2, इसका सम चाहिए ग्रेटर देन 11। ऐड करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस कॉन्स्टेंट क्या है 2 ग्रेटर देन 11। 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2 मीन्स ग्रेटर देन 9। ठीक है, x ग्रेटर देन 9 अपॉन 2। सोल्व करते हैं, कितना आ गया ये 4.5। इट मीन्स x की वैल्यू आ चुकी है ग्रेटर देन 4.5।
ठीक है। 9/2 को हमने यहाँ पे डेसिमल्स में ओपन कर लिया है, कितना आ गया 4.5। तो x ग्रेटर देन होना चाहिए 4.5 से। बट इसमें हमें एक चीज़ और गिवन है, जो दोनों पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है विच आर स्मॉलर देन 10। जो ओड इंटीजर्स है वो स्मॉलर देन होने चाहिए किससे, 10 से, एंड ग्रेटर देन होने चाहिए 4.5 से। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन में ये गिवन है जो दोनों ओड पॉजिटिव इंटीजर है वो स्मॉलर देन होने चाहिए 10 से, एंड x हमारा आ चुका है ग्रेटर देन 4.5। x मीन्स जो फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 4.5 से। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली है। कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर देन 10 एंड ग्रेटर देन 4.5। तो ग्रेटर देन 4.5 से ओड पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो 5, 7 एंड 9, क्योंकि स्मॉलर देन 10 लेना है, 10 से स्मॉलर होने चाहिए। तो क्या आ गए हमारे पास 5, 7, 9। ठीक है। इसके अगर हम पेयर्स बनाना चाहें तो देखो पेयर्स क्या क्या आ जाएंगे, फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर अगर हम 5 लेते हैं तो सेकंड क्या आ जाएगा 7, और अगर हम 7 फर्स्ट लेते हैं तो 9 क्या आ जाएगा सेकंड। ठीक है। हम 5 और 9 यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि कंसेक्यूटिव एक चीज़ है, इसके साथ कंसेक्यूटिव, इस वर्ड का मीनिंग होता है लगातार, इसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे होते हैं 1, 3, 3, 5, इस टाइप से कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे हमें लेने हैं। ठीक है। और बात करें एक और चीज़, देखो ये जो बोथ कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो स्मॉलर देन होने चाहिए 10। अगर हम 9 और 11 लेंगे तो सेकंड वाला है 11 वो ग्रेटर देन हो जाएगा 10, तो वो भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो पेयर हमारे पास 2 ही बने हैं, 5, 7 और 7 और 9। क्लियर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं हम यहाँ पे, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें इवन्स का पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो, ये क्या होते हैं कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें यहाँ पे पेयर लेना है। तो देखो फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर अगर हमने x ले लिया तो इसका कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर क्या होगा, इसमें 2 ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा x + 2। सबसे पहले हम यही लेट अस करते हैं, आगे हम स्टेटमेंट को बाद में स्टडी करेंगे। लेट अस फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर, क्या ले लिया हमने x। तो सेकंड इवन पॉजिटिव इंटीजर या फिर अदर पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x + 2। ठीक है। अब देखो क्या गिवन है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। जो ये दोनों हैं ये क्या होने चाहिए, लार्जर देन 5, एंड सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम है वो लेस देन होना चाहिए, लेस देन 23। ये लो जी सम क्या हो गया, लेस देन 23। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो सम हमें लेस देन 23 लेना है। फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या है x, सेकंड है x + 2, दोनों का सम लेस देन 23। x और x कितने हो गए, 2x + 2 लेस देन 23। 2x लेस देन 23 - 2 मीन्स लेस देन 21। 2x लेस देन 21 एंड x लेस देन 21/2। 21 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ गया, x लेस देन 10.5। इट मीन्स x की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 10.5 से कम। ठीक है। अब देखो हमें 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स लेने हैं, कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। आर लार्जर देन 5 बट लेस देन, किससे लेस होने चाहिए, 10.5। ये हमें क्वेश्चन
में गिवन था ये स्टेटमेंट, लार्जर नंबर होने चाहिए 5 से, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया है लेस देन होने चाहिए 10.5 से। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं जो लार्जर है 5 से। क्या क्या आ जाएंगे, 6, 8 और 10। 10 भी इसमें इंक्लूड रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि 10.5 से लेस देन लेने हैं। ठीक है, 10.5 से लेस देन मीन्स 10 से छोटे, सॉरी 10.5 से छोटे मीन्स 10 भी इससे क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो पेयर्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पे पेयर्स बन गए हैं 6 और 8 का, क्योंकि कंसेक्यूटिव लेने हैं, 8 और 10 का, एंड 10 और 12 का। 10 और 12 का कैसे बन गया, यहाँ पे हमें गिवन था बोथ ऑफ इंटीजर्स आर ग्रेटर देन या लार्जर देन 5, 5 से ग्रेटर देन है, एंड x की वैल्यू आई है 10.5 से लेस देन। सेकंड नंबर क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2 तो 10 से बड़ा ही होगा। ठीक है, x की वैल्यू 10.5 से लेस देन होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 10.5 से लेस देन है, तो ये पेयर भी इसमें इंक्लूड होगा। 12 है, ये देखो किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी है, x प्लस 2 की। हमें ये क्या आया है रिजल्ट में, x लेस देन 10.5, तो x की वैल्यू तो क्या आई है, लेस देन 10, 10 तो लेस देन होता है 10.5 से, तो ये पेयर भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, x की वैल्यू डिपेंड करती है, x प्लस 2 की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, कॉमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है।